हाय गाइस, अगर आप भी किसी ऐसी मूवी की तलाश में है जिसमें जानवर इंसानों से बात कर सकते हैं तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट है। आप इसे ज़रूर देखना पसंद करेंगे। जिसमें 4 चूहों की टीम है जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो इस मूवी का नाम है जी फोर्स। तो हम आपको इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो शुरुआत में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है बैन। तो यह कुछ चूहों को ऑर्डर देता है कि तुम्हें सेवर नाम के व्यक्ति के घर से, उसकी लाइब्रेरी से, कंप्यूटर से उस फाइल डाउनलोड करनी है। तो वह यह चूहों को मिशन देता है। चूहे कहते हैं कि हम हार नहीं मानते और हम कभी भी नहीं डर। जिसमें एक चूहा एक बड़ा हैकर होता है जो कि अपने स्टूडियो से बैठकर सभी को ऑपरेट करता है। वह बताता है कि तुम्हें क्या करना है आगे। वह सब वीडियोस वगैरह सब स्कैन करता है और सब चीज़ों को अनलॉक करता है। और 3 चूहे मिशन पर होते हैं जो कि उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए निकले हुए हैं। तभी डार्विन नाम का चूहा दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों पर कैमरे लगाए हुए है और वह बिल्डिंग में देखता है कि वह कहता है कि मैंने सेवर नाम का व्यक्ति देख लिया है और वह 50 लाख की घड़ी पहने हुए है और एक महंगे से जूते। और वो कहता है कि मैंने उसे पहचान लिया। और वह कहते हैं कि हम सही घर में जा रहे हैं, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और वह फाइल कंप्लीट डाउनलोड करके लेकर आते हैं। तभी तीनों चूहे घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है जिसमें शेवर अपनी कॉफ़ी मशीन दिखा रहा है और कह रहा है कि मैं इसका बहुत बड़े लेवल पर उत्पाद करने वाला हूँ और यह आपको मौज ही मौज देने वाली है। तभी वहाँ से हैकर चूहा अपने स्टूडियो से एक मक्खी भेजता है जो कि कैमरों वाली मक्खी है, जिसके कैमरे लगे हुए होते हैं पंख पर। वह सब कुछ दिखाती है उस चूहे को जो हैकर स्टूडियो में बैठा हुआ होता है। हैकर चूहे का नाम स्पेकल्स है। तभी एक फीमेल चूही भी दिखाई देती है जिसका नाम वोरिश है। और एक और चूहा जिसका नाम ब्लास्टर है। तो चारों का कुल मिलाकर नाम है वोरिश, ब्लास्टर, डार्विन और स्पेकल्स। अब डार्विन सेवर की लाइब्रेरी में एंटर हो चुका है और वह कंप्यूटर से फाइल लेने के लिए जा रहा है। उधर शेवर अपने सेमिनार में कहता है कि जब मैं 48 घंटे बाद यह कॉफ़ी का बटन दबाऊंगा तो यह एक ऐसा वायरलेस सिस्टम तैयार करेगा जो आपको कॉफ़ी भरपूर देगी। वह देखेगी कि आपको दिन में कितनी कॉफ़ी चाहिए और कितनी कॉफ़ी नहीं चाहिए, जिसे हमारी भाषा में सेबर सेंस कहते हैं। उधर डार्विन ने कंप्यूटर में पासवर्ड एंटर करके कंप्यूटर को अनलॉक कर लिया है और वह फाइल ढूंढ रहा है। उधर ब्लास्टर वॉरिस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। वॉरिस ब्लास्टर को कहती है कि मैं डार्विन को पसंद करती हूँ क्योंकि डार्विन मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तभी डार्विन बोलता है मैंने माइक्रोफोन के द्वारा सब कुछ सुन लिया है वॉरिस। और इधर डार्विन को फाइल मिल जाती है और उधर सेवर की स्पीच भी ख़त्म हो जाती है और सेवर अब अपनी लाइब्रेरी में जा रहा है। तभी डार्विन कंप्यूटर में कुछ अजीब देखता है और कहता है यह सिर्फ कॉफ़ी बेचने का प्लान नहीं है, यह पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का प्लान है। और वह कंप्यूटर से फाइल को एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेता है। शेवर भी लाइब्रेरी में आ गया है। तभी तीनों चूहे छुप छुपा कर वहाँ से निकल जाते हैं और स्पेकल्स हैकर चूहा वहाँ पर फंस जाता है जिसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है और वह किसी तरह चारों मिलकर बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक बस आती है और उसमें से एक व्यक्ति निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ देता है जिससे सभी चूहे बेहोश हो जाते हैं और वह उन्हें बस में लेकर चला जाता है। तभी दिखता है कि यह वही व्यक्ति है जिन्होंने इन चूहों को ऑर्डर दिए थे। इस व्यक्ति का नाम बैन है। तभी वह चूहे और व्यक्ति आपस में बात करते हैं और कहते हैं हमारा मिशन पास हुआ। चूहे और व्यक्ति एक लैब में जाते हैं जो कि FBI के द्वारा चलाया जाता है। बैन कहता है कि FBI वाले इस एविडेंस को देखकर हमारा लैब बंद नहीं करेंगे। स्पेकल्स पेन ड्राइव से फाइल को निकाल कर डिकोड कर रहा है। तभी वहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं। बैन FBI एजेंट का वेलकम करता है और कहता है हमारे पास दिखाने के लिए कुछ है। बैन FBI एजेंट को कहता है कि पिछले ज़माने में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जानवरों का यूज़ किया जाता था और हम भी वही कर रहे हैं, हमारे पास कुछ चूहे हैं। FBI एजेंट कहता है कि हमारी कंपनी चूहों पर बिल्कुल भी पैसा बर्बाद नहीं करेगी। तभी बैन कहता है कि चूहे हमारे लिए कुछ खास लेकर आए हैं और वह स्पेकल्स को कहता है कि FBI एजेंट को वह फाइल दिखाओ। तभी स्पेकल्स फाइल खोलता है। वहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन दिखाई देती है। डार्विन हैरान हो जाता है क्योंकि उसने यह फाइल डाउनलोड नहीं की थी।
FBI एजेंट बैन को कहता है कि क्या तुम चूहों से बात कर सकते हो। तभी बैन कहता है कि एक डिवाइस के ज़रिए आप भी इनसे बात कर सकते हैं। FBI एजेंट कहता है कि हमने एक फ़ैसला लिया है, हम इस लैब को बंद करने वाले हैं। बैन कहता है कि मेरी टीम का क्या होगा। तभी FBI एजेंट कहता है कि क्योंकि वो चूहे हैं तो हम उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। लैब के अंदर बैन के साथ एक लड़की होती है जो यह सुनते ही चूहों की टीम को भगा देती है। तभी FBI एजेंट उन चूहों को लेने के लिए अंदर आते हैं और उन्हें चूहे वहां पर नहीं मिलते। FBI चूहों की खोज शुरू कर देती है। चूहे एक डिलीवरी ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। FBI पूरी बिल्डिंग को सीज कर देती है और चूहे डिलीवरी ट्रक में कैद हो जाते हैं। डिलीवरी ट्रक एक पेट शॉप पर पहुंच जाता है जहां पेट शॉप का मालिक उन चूहों को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। तभी चूहों की टीम दो अजनबी चूहों से मिलती है जो उस पिंजरे के अंदर पहले से ही कैद हैं। डार्विन कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, दुनिया खतरे में है। और वह वहाँ से निकलने के लिए नए नए आइडिया सोचने लगते हैं। तभी दो अजनबी चूहों में से एक चूहा आगे आता है और कहता है कि यह पिंजरा मेरा है और इसमें अपनी लिमिट में रहना। दोनों अजनबी चूहे एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते। डार्विन कहता है कि दुनिया को बचाने के 29 घंटे बचे हैं और उन दोनों चूहों से पूछता है कि यहाँ से निकलने का क्या कोई रास्ता है। हर्ली नाम का अजनबी चूहा आगे आता है और कहता है कि जब हमें कोई गोद लेगा तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी डार्विन कैमरे वाली मक्खी को बुलाता है और उससे कहता है कि बैन को बता दो कि हम एक पेट शॉप में हैं। बैन अभी अभी कोर्ट से बाहर निकला है और वह कहता है कि उसने दरख्वास्त किया है कि उसका लैब बंद ना हो, तो कोर्ट ने उसको पेन ड्राइव लाने के लिए कहा है। वह लड़की से कहता है कि वह पेन ड्राइव कहाँ है, तो लड़की कहती है कि वह पेन ड्राइव उसी बिल्डिंग और उसी लैब में है। तो वो कहता है कि ऑलराइट, हमें वह पेन ड्राइव लेकर आनी होगी। तभी पेट शॉप में कुछ बच्चे आते हैं जो पेट्स गोद लेना चाहते हैं। तभी हर्ली कहता है कि क्यूट लगो और वो तुम्हें गोद ले लेंगे। तभी लड़की वोरिश को गोद लेती है और लड़का ब्लास्टर को गोद लेता है और वह उन दोनों को अपने घर ले जाते हैं। तभी स्पेक्टर मरने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि इस एक्टिंग से हमें यह बाहर डस्टबिन में डाल देंगे, लेकिन वहाँ पर एक कूड़े का ट्रक आ जाता है और स्पेक्टर को उसमें डाल दिया जाता है। डार्विन बहुत दुखी होता है और वह वहाँ से निकलने के लिए कुछ और प्लान करने लगता है। तभी बैन पेन ड्राइव लाने के लिए एक रोबोटिक कॉकरोच का यूज़ करता है जो वहाँ पर थोड़ी तहस नहस करता है और फिर पेन ड्राइव लाकर बैन को दे देता है। तभी डार्विन को एक प्राइवेट डोर मिलता है और उससे वह नीचे आ जाता है। तभी दूसरा चूहा हार्ली नाम के चूहे को भी नीचे धक्का दे देता है और वह डार्विन को कहता है कि वह डार्विन के साथ ही चलेगा। तभी शेवर को दिखाया जाता है जो किसी मशीन से बात करता है। वह मशीन उसको ऑर्डर देती है कि उसको आगे क्या करना है। मशीन शेवर को कहती है कि उन्हें सभी ख़राब सैटेलाइट चाहिए, जितनी भी स्पेस में ख़राब सैटेलाइटें घूम रही हैं उन्हें एक सैटेलाइट का नेटवर्क चाहिए। तभी मक्खी बैन के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि सभी चूहे पेट शॉप में हैं। तभी पेट शॉप पर FBI एजेंट पहुंच जाते हैं और वो उन चूहे के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तभी शॉप ओनर कहता है कि वो अब यहाँ पर नहीं है। हर्ली और डार्विन लैब की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें डॉग्स दिखाई देते हैं, तो वह एक टायर में छुपकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर लड़की वॉरिश को सजा रही होती है और लड़का ब्लास्टर को गाड़ी में बैठाकर उसके साथ खेल रहा होता है। तभी वॉरिश और ब्लास्टर बच्चों को एक टॉय कार में बैठकर चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर डार्विन और हर्ली एक शॉप के सामने से गुजर रहे होते हैं जहां डार्विन को वह कॉफ़ी मेकर दिखाई देता है जो शेवर ने बनाया है। डार्विन कॉफ़ी मेकर को खोलने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि अंदर एक चिप लगी हुई है। डार्विन उसे निकालने की कोशिश करता है तो वह कॉफ़ी मेकर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और वह डार्विन पर अटैक करने लगता है। तभी डार्विन समझ जाता है कि यह कोई कॉफ़ी मेकर नहीं है, यह एक मशीन है। वह मशीन बहुत ही पावरफुल होती है। डार्विन उससे नहीं लड़ पाता। डार्विन उसे चकमा देकर कार के नीचे कुचलवा देता है। बैन हर्ली और डार्विन को लेकर आता है। इधर वॉरिस और ब्लास्टर भी पहुंच चुके हैं। तभी वह चारों मिलते हैं। बैन पूछता है कि स्पेकल्स कहाँ है। तभी डार्विन जवाब देता है कि वह हमारी गलती से कूड़े की गाड़ी में चला गया और अब वह इस दुनिया में नहीं है। बैन कहता है कि यह सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए था, तुम में कोई भी जेनेटिक चेंजेस नहीं है। यह सुनते ही सभी चूहे दुखी हो जाते हैं।
तभी डार्विन कहता है कि हम फिर भी अलग हैं, हम जैसा कोई नहीं, हम जैसा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और सभी चूहे मिशन के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं और डार्विन कॉफ़ी मेकर के बारे में बैन को सब कुछ बताता है। डार्विन कहता है कि अब दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं। तभी बैन कहता है कि इस पेन ड्राइव में फाइल है, लेकिन वह किसी खतरनाक वायरस के द्वारा प्रोटेक्टेड है, जिससे हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तभी हर्ली कहता है कि अगर हम इस वायरस को सेवर के कंप्यूटर में डाल दें तो उसका कंप्यूटर भी बंद किया जा सकता है। बैन कहता है कि ग्रेट आइडिया है, चलो इसे करते हैं। बैन ने चूहों के लिए एक गाड़ी बनाई होती है जिसमें बैठाकर वह चूहों को वहां से बाहर निकाल देता है। तभी बाहर FBI एजेंट उनके पीछे लग जाते हैं और वह उन्हें अपनी गाड़ियों के द्वारा कुचलना चाहते हैं। तभी वह चूहे 3 गाड़ियों से अलग अलग गाड़ियों में बट जाते हैं और वह सभी गाड़ियों को चकमा देते हैं और उन गाड़ियों को ब्लास्ट कराकर वहां से निकल जाते हैं। चूहों की टीम सेवर के घर में एंटर होती है। तभी डार्विन देखता है कि वहां पर ट्रैप बिछाया हुआ है, अगर वह उसे छुए तो वह ब्लास्ट हो जाएंगे। उधर सेवर ने कॉफ़ी मेकर का बटन दबा दिया है और सभी सैटेलाइटें और कॉफ़ी मेकर स्टार्ट हो चुके हैं। सभी सेवर प्रोडक्ट मशीनी रूप में बदल जाते हैं। तभी डार्विन कहता है कि हम मिशन में फेल हो गए। ब्लास्टर कहता है कि नहीं, अभी तक नहीं हुए, हम इसे पास कर सकते हैं। उधर हर्ली एक मशीन ओवन के साथ कैद हो जाता है जो उसे चिकन फ्राई बनाना चाहता है और फिर वह तीनों चूहे उस मशीन से लड़ते हैं और हर्ली को उससे सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं और उस मशीन को लास्ट में ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट होते ही तीनों चूहे अलग अलग हो जाते हैं। डार्विन अंदर की साइड रह जाता है। डार्विन कहता है कि अब आगे का मिशन मैं पास करूँगा, तुम मेरा इंतज़ार यहीं पर करना। इधर FBI सेवर को पकड़कर एक गाड़ी में लेकर जाते हैं। उधर बैन उन्हें देख लेता है। बैन भी उसी गाड़ी में अंदर जाता है। बैन और FBI एजेंट सेवर से कहते हैं कि तुमने यह क्यों किया। सेवर कहता है कि यह मैंने नहीं किया, मुझे किसी मशीन ने ऑर्डर दिए, यह सब उसी ने ही किया है। तभी कैमरा मक्खी डार्विन के पास चली जाती है और बैन को कंप्यूटर में डार्विन की फ़ोटो दिखने लग जाती है। अब डार्विन आगे बढ़ रहा है। तभी डार्विन एकदम से अचंभित होता है। वह स्पेकल्स को एक बड़े कंप्यूटर के साथ अपने सामने खड़ा देखता है। वह स्पेकल्स से कहता है, तुम यहाँ दुश्मन के अड्डे पर क्या कर रहे हो। स्पेकल्स कहता है कि मैं ही विलन हूँ और मैं ही इंसानों को ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि इंसानों ने मेरे माँ बाप को यहाँ से ख़त्म कर दिया था। उसके बाद स्पेकल्स सभी सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क बनाता है और कहता है अब अर्थ पर जैसे ही अटैक होगा सभी इंसान ख़त्म हो जाएंगे। तभी स्पेकल्स अपनी मशीन को एक्टिवेट कर देता है जो कि सेवर के बेसमेंट में होती है। सेवर उसे लाइव कैमरे पर देख रहा होता है। सेवर कहता है कि मुझे भी आज तक पता नहीं था कि मेरे बेसमेंट में कोई इतनी बड़ी चीज़ बना सकता है। डार्विन कहता है कि मैं तुम्हारी मशीन बंद करूंगा। स्पेक्टर कहता है कि फिर तो तुम्हें भी मरना होगा। फिर थोड़ी रोमांचक सी फाइट होती है और एक अच्छे वाली झगड़ा मुगड़ी होती है। उसके बाद डार्विन स्पेकल्स को कहता है कि हम ही तुम्हारा परिवार है और वह उसे समझाता है कि बैन ने हमें संभाला है जब हमारा कोई नहीं था। तभी स्पेकल्स समझ जाता है और वह मशीन बंद करने लग जाता है, लेकिन वह कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और मैं मशीन नहीं बंद कर सकता। तभी डार्विन कहता है कि मैं मशीन बंद कर सकता हूँ और वह वायरस उस मशीन के कंप्यूटर में ऐड कर देता है। तभी मशीन एक्सेस डिनाइड हो जाती है और वह टूट फूट कर नीचे गिर जाती है। अब उनकी टीम थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें हर्ली नाम का चूहा भी ऐड हो जाता है। उधर स्पेकल्स सेवर के प्रोडक्ट की खामियां गिनवाता है और FBI एजेंट को उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और बैन की लैब के लिए फंडिंग भी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और इसी तरह चूहे की टीम को बैजेस दिए जाते हैं और यह फिल्म दी एंड हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइज, प्लीज़।